कर लो। आवाज यदि आप लोग ना करें तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा रहे हैं। जानो देखो आवाज करने से क्या मतलब है? आधे लोग आए, आधे लोग तो हो कम से कम 180 लोग हो कितने लोग यहाँ 100 न कुछ कम हुई हो तो आवाज क्लियर आ रही जैसे कमरिया बनी 50 से ज्यादा है। अरे छोड़ो 50 से ज्यादा इतना भरा मान लिया, लेकिन ठीक है जैसे 50 हो कम हो या 100 हो, शांति बनाए है ना, शांति तो रहती। ज्यादा करोगे तो चले जाएंगे। इसी के आधार पर आप लोगों को प्रश्न हल करना है। एक क्या बन गया, एक डाटा हैंडलिंग का प्रश्न है और एक बन गया ग्राफ, ये कोडिंग का। ठीक, इधर क्या नंबर लिखा है, जो सबसे नीचे लिखा है मतलब 0 कुछ नहीं, इसका 10 20 30 40 50 60 70 80 90। और ये जो लिखा है हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इसमें एक नाम दिया है मोहित। मोहित नाम का बच्चा है, वो ये अंक पाया। अब मोहित के बजाय तुम अपने आप को रख लो, क्या फर्क पड़ता है? मोहित भी एक बच्चा है, आप भी एक बच्चे हैं। आप मानिए कि आपका ही अंक तालिका बना हुआ है, अंक तालिका अंक का एक ग्राफ बना हुआ है ना। प्रश्न पूछता है कि उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। सब अंक देख लिया, विषय देख लिया, कितने विषय हैं? 1 2 3 4 5, कितने विषय हैं? 5 विषय। अब अगर इससे आपको प्रश्न पूछा जाए कि ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या ये इसमें क्या दिखा, इधर नंबर लिखे हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 होता है, लेकिन अंतिम में 90 तक माना 90 से ज्यादा किसी पाया नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, मोहित की अंक तालिका हो गई। 21 विषय में कितना अंक है वही तो लिखा है, किस विषय में कितना अंक पाया है ये उसकी अंक तालिका हो गई, इतना नंबर उसने स्कोर किया है। ठीक, अब अगर जो आपसे पूछा जाए मोहित सबसे ज्यादा और क्या अंक तालिका बना है,
मतलब जैसे ये बना हिंदी, कहाँ तक बना है? देखो यहाँ क्या लिखा, यानी हिंदी में वो 60 नंबर पाया। पक्का 60 हो गया। फिर अंग्रेजी, अंग्रेजी कितना पाया? 55। हाँ 55, 60 और 50 के बीच में है, 55 नंबर अंग्रेजी में पा गया। गणित में 80। हाँ गणित, हाँ 80 पर आ गया तो गणित 80 हो गया। विज्ञान में 75, हाँ 80 और 70 के बीच में यानी 75 नंबर। और सामाजिक विज्ञान में 60, यानी आपको क्लियर हो गया कौन किस विषय में मोहित कितना नंबर किस विषय में पाया है। अब देखो पहला प्रश्न दिया है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? तो कौन सी सूचना दे रहा है ये? आप इससे क्या जान पा रहे हैं? क्या तुमको पता लग रहा है इससे? इससे क्या सीख रहे हो? इससे ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये मोहित के विषयों में स्कोर किए गए अंकों को प्रदर्शित कर रहा है। मोहित जो वार्षिक परीक्षा में अंक पाया है वही ये प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है? मोहित की परीक्षा में पाए हुए। हाँ तो क्यों ये कहीं लड़की जानती है और कोई नहीं जान पाया? दीपक क्या समझे, क्या ये प्रदर्शित कर रहा है? ये दंड आरेख जो बना है इससे तुम क्या देख पा रहे हो? पेपर नहीं, परीक्षा में, यानी मोहित ने परीक्षा दिया और परीक्षा में जो भी नंबर उसको मिला इस दंड आरेख द्वारा आप लोगों को दिखाया गया है। तो किस विषय में कितना नंबर पाया वही प्रदर्शित किया गया है। तो क्या सीख रहे हो इससे? मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में पाए हुए अंकों की अंक तालिका हो गई, अंक तालिका होगी। तो किस विषय में कितना अंक पाया वो हो गया। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में अभी ना आया हो फिर पूछे। कोई बच्चा है? रिंसू समझ में आया बेटा? नहीं कि हाँ नहीं आया। ये नंबर लिखा, क्या समझ में है? तुम्हारे समझ नहीं आया? तुम्हारे कई बच्चे हैं जिनके समझ में नहीं आया। आजकल को तो कभी समझ नहीं आता। तो ऐसे हाथ नहीं किया जाता है, इससे शांत रहिए, नहीं समझ में आया तो नहीं। चलिए फिर से देखिए, वार्षिक परीक्षा हुई। परीक्षा जैसे आप लोगों की होती है सभी बच्चों की होती है, जो पढ़ रहे हैं सब बच्चों की परीक्षाएं होती है। परीक्षाओं में क्या होता है, जो आप कॉपी पे लिखोगे कुछ प्रश्न आएंगे उसको कुछ उत्तर दोगे तो उन्हीं को अध्यापक जांचता चेक करता है कॉपी को, और उन कॉपियों पे आपने कितना लिखा है, अच्छा लिखा है, बुरा लिखा है, क्या लिखा है, उसी का नंबर देते हैं अध्यापक, गुरु जी। तो ऐसे ही आपकी पुस्तक कह रही है कि मोहित एक बच्चा है और उस बच्चे ने वार्षिक परीक्षा दी। वार्षिक परीक्षा में जो उसकी कॉपी चेक हुई तो सारे नंबर का जो निचोड़ मिला, स्टोर मिला वो ये है। तो मोहित की कॉपी चेक हुई तो मोहित को सबसे हिंदी में उसको 55 नंबर, यहाँ से 60 नंबर मिले मोहित को हिंदी में 60 नंबर। समझ में आ रहा है क्या? और जिस दिन को समझ में नहीं आ रहा ना राधा तो अब आ रहा नहीं। तो मोहित को मिला हिंदी में 60 नंबर। फिर दूसरा विषय अंग्रेजी, अंग्रेजी कितना मिला? 55। फिर हो गया गणित, गणित में कितना मिला? 80। और विज्ञान फिर हो गया, विज्ञान में कितना मिला? 75। फिर सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान 7। अब बात समझ में आ गई सबके समझ में? तो पहला प्रश्न यही है कि यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित कर रही है? तो आप बताइए कौन सी सूचना दे रहा है आपको? इससे आपको कौन सी सूचना मिल रही है? परिणाम का रिजल्ट। हाँ मोहित के परीक्षा परिणाम का रिजल्ट कह सकते हैं आप, जो उसने परीक्षा दिया उसका परिणाम है ये, है ना? समझ में आया बेटा? अब आ गया सबकी समझ में? दूसरा प्रश्न इसी में देखो आपने दिया है और उसको सभी जो पहला प्रश्न कीजिएगा तो पहला का उत्तर यही हो गया कि यह दंड आरेख मोहित के परीक्षा परिणाम को प्रदर्शित कर रहा है। मोहित के परीक्षा परिणाम को विषयवार, हर विषय का अलग अलग दिया है, विषयवार प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा प्रश्न है किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? गणित में। कौन कौन बताया? वो बिटिया बताइए, क्या नाम बच्चा है? ज्योति। बताओ तुम बताओ कितना अंक, सबसे ज्यादा अंक किसने पाया बताओ? गणित में। फिर दूसरे का उत्तर आपका क्लियर हो गया, दिया है ना दूसरा। किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? तो कौन सा विषय है? गणित। कौन विषय? गणित में सबसे ज्यादा नंबर प्राप्त किए। फिर क्या है तीसरा प्रश्न, किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किया? मोहित ने न्यूनतम का मतलब सबसे कम, अधिकतम मैंने सबसे ज्यादा, तो न्यूनतम मैंने सबसे कम। तो सबसे कम अंक उसको किसमें मिला? किसमें? अंग्रेजी में। अंग्रेजी सबसे कम नंबर मिला। बहुत सुंदर, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक। अगला है प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए अंक भी लिखिए। पर अब अगर जो आपसे पूछा जाए इनको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है
कि किस विषय में कितना अंक पाया। तो आपको जब हिंदी का लिखना होगा तो कितने अंक लिखोगे? हिंदी में 60, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में। वेरी गुड। यानी यही है सामाजिक विज्ञान 60 है सर। हाँ। इसमें किताब में सामाजिक विज्ञान में 50 नंबर पाए। कहाँ दिया? ये सामाजिक विज्ञान में 50। अरे चलो ये डाटा तुम्हारा जहाँ कहता है वहाँ रोक देना। हम डाटा बनाए हैं ना, मान लिया हम बुक में 50 पे रोक दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको 60 पे रोक, आप 60 पे दिखाइए। आपका ये डाटा आरेख कहाँ दिखा रहा है? तो 60 पे। अगर जो काफी किताब वाला लिखना अनुसार लिख देना, इसके अनुसार वो तो बदल सकता है ना। तो डाटा तुम्हारा जहाँ बना है तुम पहले डाटा बनाओगे, इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते ना, 1 2 5 नहीं कर सकते हो। तो डाटा बनाना है, एक प्रदर्शित करना है, बाकी ठीक। अगर जो सामाजिक विज्ञान 50 पे होगा तो इसका जो है यहाँ से बना दे 50, है ना, इतना ऊपर कहीं तक कर जाओ, 50 बन जाएगा ना, कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया?